5 साल की बेटी मीनी बातें किए बिना रह पाती। मैं सचमुच मानता हूँ कि अपने पूरे जीवन में उसने मौन में 1 मिनट भी बर्बाद किया है। उसकी माँ अक्सर इस बात से नाराज हो जाती थी और उसका बड़बड़ाना बंद कर देती थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता था। मीनी को शांत देखना अप्राकृतिक और मैं इसे अधिक समय तक सहन नहीं कर सकता, और इसलिए उसके साथ मेरी अपनी बातचीत हमेशा जीवंत होती है। उदाहरण के लिए, एक सुबह जब मैं अपने नए उपन्यास के 17वें अध्याय के बीच में था, मेरी छोटी मीनी कमरे में घुस आई और अपना हाथ मेरे हाथ में डालते हुए बोली, पिताजी, रामलाल कौवे को कौन बोलता है और वह कुछ नहीं जानता, क्या हुआ? इससे पहले कि मैं इसे इस दुनिया में भाषा के अंतर के बारे में समझा पाता, वह दूसरे विषय की पूरी चर्चा में लग गई। आप क्या सोचते हैं पिताजी? बोला कहता है कि बादलों में एक हाथी है जो अपनी सूंड से पानी निकाल रहा है और इसलिए बारिश होती है। और फिर नए सिरे से आगे बढ़ते हुए जब मैं अभी बैठा था और इस कहावत का कुछ जवाब देने की तैयारी कर रहा था, पिताजी, माँ का आपसे क्या संबंध है? मेरी प्यारी छोटी, मैं अनजाने में अपने आप से बुदबुदाया, लेकिन गंभीर चेहरे के साथ उत्तर देने में असफल रहा। जाओ, भोला के साथ खेलो मीनी, मैं व्यस्त हूँ। मेरे कमरे की खिड़की से सड़क दिखती है। बच्ची मेरी मेज के पैरों के पास बैठ गई थी और घुटनों के बल बैठकर धीरे धीरे ढोल बजा रही थी। जब अचानक मिनी ने अपना खेल छोड़ दिया और खिड़की की ओर दौड़कर रोते हुए बोली, काबुली वाला, काबुली वाला। निश्चित ही गली में एक काबुली वाला धीरे धीरे गुजर रहा था। वह अपने लोगों के ढीले ढाले गंदे कपड़े और ऊंची पगड़ी पहनता था। उसकी पीठ पर एक थैला था और उसके हाथ में अंगूर की पेटियां थी। मैं नहीं बता सकता था कि इस आदमी को देखकर मेरी बेटी की भावनाएं क्या थी, लेकिन वह उसे जोर जोर से बुलाने लगी। मैंने सोचा वह अंदर आएगा और मेरा 17वां अध्याय कभी खत्म नहीं होगा। ठीक उसी क्षण काबुली वाला मुड़ा और बच्चे की ओर देखा। जब उसने यह देखा तो आतंक से उबरकर वह अपनी माँ की शरण में भाग गई और गायब हो गई। उसे इस बात पर अंधविश्वास था कि उस बैग के अंदर जो बड़ा आदमी ले गया था, शायद उसके जैसे 2 या 3 अन्य बच्चे भी थे। ठीक बीच फेरी वाले ने मेरे दरवाजे में प्रवेश किया और मुस्कुराते हुए चेहरे से मेरा स्वागत किया।